नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले और बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण से पहले अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया है। आजमगढ़ की चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने मयंक जोशी का हाथ पकड़कर उनके सपा में शामिल होने का ऐलान किया है। हाल में ही मयंक जोशी ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी से लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से टिकट न मिल पाने वाले मयंक जोशी कभी भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान कर सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में टिकट बंटवारे के दौर में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कैंट सीट से बेटे मयंक जोशी को टिकट दिलाने का काफ़ी प्रयास किया था। यहां तक कि उन्होंने कहा था अगर बेटे मयंक को कैंट सीट से टिकट मिल जाता है तो वह सांसद पद छोड़ देगी, लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने मयंक जोशी को टिकट नहीं दिया। इससे दोनों की हाई कमान से नाराजगी की खबरें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर अपनी चुनावी जनसभा के दौरान निशाना साधते रहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी के नेताओं पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनसे कई तरह के सवाल पूछते हुए तंज कसने लगे। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए लिखा कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता गर्मी निकालने की धमकी देने वाले योगी की गर्मी भी निकालेगी और भाजपा के घमंड को चकनाचूर करने के लिए बुलडोजर भी चलाएगी। सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर श्याम नाम के ट्विटर यूजर्स लिखते हैं कि दिल को तसल्ली रखने के लिए लिख लीजिए कि 10 मार्च को आप ना घर के रहेंगे और ना घाट के। अनिल कुमार त्रिपाठी नाम के टोटल यूजर्स ने कमेंट किया, मौर्य जी आप अपने बारे में कुछ जानकारी रखते हैं या नहीं? केवल बीजेपी की वजह से अभी तक जीत जाते थे, अब बीजेपी का घमंड दिखाई दे रहा है। सूरज नाम का एक यूजर ने कमेंट किया कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, मिलते हैं 10 मार्च को, कुछ गलत हुआ तो ईवीएम को दोषी मत बताने लगना। अमित नाम के एक ट्विटर यूजर स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए लिखते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई है, जरा 10 मार्च का इंतजार करिए। यूपी चुनाव के लिए शनिवार को शाम 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही है। इसी क्रम में यूपी कांग्रेस ने पीएम मोदी के नमक वाले बयान पर एक बार फिर से हमला बोला है। यूपी कांग्रेस ने ट्विटर कर कहा, अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर नमक का कानून लादा था, जनता ने उखाड़ फेंका, अब अंग्रेजों के जासूस नमक का एहसान लाद रहे हैं, जनता उन्हें भी उखाड़ फेंकेगी। दरअसल पीएम मोदी ने एक वीडियो का जिक्र करते हुए कुछ दिन पहले यूपी में कहा था कि एक बुजुर्ग महिला ने कहा उसने मोदी का नमक खाया है इसलिए वो बीजेपी को ही वोट देंगी। पीएम के इस बयान के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आक्रामक दिख रही है। खुद प्रियंका गांधी ने अपनी हर रैली में इस बयान के लिए पीएम मोदी को आलोचना करती दिख रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 7 मार्च को आखिरी चरण की वोटिंग की जानी है। 7वें चरण के लिए भाजपा और सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में चुनाव प्रचार करते रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा की कमान संभालने के लिए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैदान में उतर गए हैं। शुक्रवार को जौनपुर में चुनाव प्रचार करते हुए सपा संरक्षक ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। सपा उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान मुलायम सिंह यादव ने भाजपा पर खूब निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर प्रदेश में जाति के आधार पर भेदभाव और गरीबों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया है। जौनपुर में रैली के दौरान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से ही गरीबों का, युवाओं और समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए काम किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आगे कहा कि आज गरीबों के लिए प्रदेश में कोई भी सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, जबकि फसल पैदा करने वाले किसानों को उनकी फसल का मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग की हालात में फंसे भारतीय छात्रों द्वारा कथित तौर पर उनकी निकासी के बदले शौचालय साफ कराने की मीडिया रिपोर्ट को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे देश का अपमान करार दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मजबूर छात्रों के साथ ऐसा शर्मनाक बर्ताव पूरे देश का अपमान है। उन्होंने कहा ऑपरेशन गंगा के इस कड़वे सच ने केंद्र की मोदी सरकार का असली चेहरा दिखाया है। दरअसल यूक्रेन से वापस आई एक भारतीय छात्रा इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों पर एक ऐसा ही गंभीर इल्जाम लगाया है। बिहार के सहरसा की निवासी प्रतिभा नीति ने कहा है
कि रोमानिया के लोगों ने हमारी काफ़ी सहायता की, रुकने की जगह दी और भरपेट खाना खिलाया। लेकिन रोमानिया में हमें जो इंडियन एम्बेसी के लोग मिले और उन्होंने हमें बेहद गंदा व्यवहार किया। उन्होंने हमें ऑफ़र दिया कि जो बाथरूम साफ करेगा हम उसे पहले भारत ले जाएंगे और अन्य लोगों को बाद में। यूक्रेन में एक भारतीय नागरिक हरजोत सिंह गोली लगने से घायल हैं और वो कीव के एक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। हरजोत की खबर आने के बाद विभिन्न नेताओं ने सरकार को निशाना बनाया। ताज़ा मामले में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि भारत सरकार ने किस हालत में भारत के बच्चों को खतरनाक युद्ध क्षेत्र में छोड़ दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत सरकार ने किस हालात में भारत के बच्चों को खतरनाक युद्ध क्षेत्र में छोड़ दिया है। हरजोत थोड़ा भाग्यशाली था, दुर्भाग्य से नवीन नहीं था। यूक्रेन के भारतीय छात्रों को निकालने के तेजी लाने के लिए मोदी जी को और क्या संदेश, अनुरोध या याचना चाहिए? लगता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव काशी पर आकर केंद्रित हो गया है। चुनाव से जुड़े हर नेता वहां पहुंचना जरूरी समझा है। खास बात यह है कि जो इससे बिल्कुल अलग थे वह वहां से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसे ही राजनेता हैं जो 2 दिन काशी में रहकर कोलकाता लौटी। काशी में इन दिनों अन्य राजनेता भी पहुंच। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, फिर भी उनका वहां होना चर्चा में रहता है। केंद्र सरकार के मुखिया होने के कारण खुद क्षेत्र में उनकी मौजूदगी व्यवस्था वाली होती है। इस बार राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए वहां पहुंचे हैं। वे नहीं चाहते कि पूरे राज्य के मुकाबले उनके लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहे, इसलिए वह गहमागहमी और बढ़ गई है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।